हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग की। 2023 यहाँ पे एंड होने को है और हम इस साल की ढेर सारी लर्निंग्स आपके सामने लेके आ रहे हैं और साथ में द बिग मनी स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, बहुत ही सिंपल वन मैं कहूँगा। चलिए देखेंगे, समझेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने पास्ट में भी देखे होंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और बहुत कुछ सीखने को होगा इस वीडियो के माध्यम से। और हमेशा इम्पॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए मार्केट में कितने भी श्योर आप क्यों ना हो जाओ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसमान यानी कि पीक्स पे खरीदारी बहुत ही रिस्की होती है, इसीलिए आप वो पंप एंड डंप का शिकार हो सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखें, समझें, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी एनालिसिस के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम आपके लिए लेके आते हैं प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज। यहाँ पे देखिए V1, V2, V3, V4 इस तरीके से पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्टेड है। तो लर्निंग के ऊपर फोकस करना है 2024 के अंदर। लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस। 2023 से भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे, उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, बहुत सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, आज की लर्निंग के ऊपर देखते हैं। बिरला सॉफ्ट से हम कल बहुत कुछ सीखे और उससे पहले हम PFC का हमने एग्जांपल लिया था, REC का एग्जांपल लिया था। आज हम सीखेंगे धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है 4700 करोड़ के पार। अगर इस स्टॉक को देखो, धानुका एग्रीटेक को, तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी आपको सब बढ़िया लग रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है टाइमिंग की। क्या वो टाइमिंग होगी जब मौका मिलेगा? जब मौका मिला, उधार मुक्त ये कंपनी धानुका एग्रीटेक क्या कुछ हमको सिखाती है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। एग्रीटेक की जब भी बात आती है, एग्री सेक्टर में जब भी बात आती है, या मैं कहूँगा एग्रोकेमिकल की जब भी बात आती है, यानी कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, प्लांट न्यूट्रिएंट, यही मेजर काम इसका होता है। तो भाई इंडिया के अंदर ढेर सारी कंपनीज है जो एग्रोकेमिकल के ऊपर काम करते हैं, उसमें धानुका एग्रीटेक भी एक है। अब धानुका एग्रीटेक का जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, देखिए जो हम कहते हैं ना बिग मनी, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी की बहुत ही खूबसूरत सी पहचान है। देखिए हम यहाँ पे जो मेजर फोकस होता है, जब आपके सामने कोई भी स्टॉक आता है उसका मेजर फोकस होता है, तो हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स, मंथली, वीकली, डेली, ताकि अगर उसमें कभी करेक्शंस भी इस तरीके से हमें देखने को मिले तो हमें डर ना लगे। क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम्स में देख रहे हैं, तो इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस डर को, क्योंकि मार्केट में एंट्री किया है तो डर को कम कैसे करना है या फिर रिमूव कैसे करना है, वो हम आपको बताते हैं रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर आप धानुका एग्रीटेक को देखो, यहाँ पे प्राइस गिरी रहता है। एक लोअर लो लोअर हाई की सीरीज थी। 200 SMA वीकली पे इसने एक रिजेक्शन दिखाया और बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ ये करेक्शन चल रही थी। उसके बाद एक बढ़िया रैली आई। जैसी ये रैली आई, यानी कि इसकी जो रेंज बन रही थी डाउन साइड जाने की, वो रेंज ब्रेक होती है, फिर एक पुल बैक आता है। पुल बैक के बाद ही स्टॉक नजरों में आ जाता है इन लेवल से। इंपॉर्टेंट टारगेट जोन ये ऑल टाइम हाई 1040 1050 के आसपास का। आपको यार क्या बात कर रहे हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट, देखिए फिर से स्टार्ट। और जैसा मैंने आपको कहा, इस तरीके की जो करेक्शंस आएगी उनसे आपको डर तभी नहीं लगेगा जब पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। मैंने आपके सामने जो लाइंस ड्रॉ करी उनको आप खुद देख सकते हो, यही तो लाइंस है। देखिए 1040 का टारगेट, 700 800, ये पूरी की पूरी काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। ये एग्जैक्ट सिचुएशन जो आपके सामने था, और वो आप देखिए यहाँ पे अगस्त 22 के वीडियो में टारगेट्स की हमने बात करी थी, सारी चीजें, सिचुएशन आप देखियो कितना। ये सारी चीजें जो हम आपको बार बार कहते हैं, सब लर्निंग सीरीज में आपके सामने अवेलेबल होता है। एक एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया, साइकिल्स के बारे में आपको समझाया गया, काफी डिटेल में आपको समझाया गया। इसीलिए जब भी आपको टाइम मिलता है, फोकस करें 24 में लर्निंग का। देखिए यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आप देखोगे लाखों हजारों रुपए के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आप 10 लाख का करो, 50 लाख का कोर्स करो या फिर फ्री का कोर्स करो, तो ये आपको जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपकी प्रैक्टिस। इसीलिए हम आपको जो वीकेंड एक्सरसाइज, डे एंड एक्सरसाइज, अभी कल भी हमने जिक्र किया था कल के वीडियो में कि ईयर एंड का एक्सरसाइज, क्योंकि अभी जो ईयर एंड का एक्सरसाइज, ईयर एंड ही चल रही है ना, तो अगले एक हफ्ते तक आप ईयर एंड के एक्सरसाइज में प्लान कर सकते हो। जनवरी की स्टार्टिंग में आप ईयर एंड के एक्सरसाइजेस को प्लान कर सकते हो कि पिछले एक साल में जो आपके 500-600 शेयर्स ने तबाही मचाई है, जबरदस्त रैलीज दी है,
उनके 4 टाइम फ्रेम, मैं अगर आपको कहूँ कि आपने 500 स्टॉक्स भी उठा लिए जिन्होंने पिछले 1 साल में बढ़िया रन दिया है, उन 500 स्टॉक के अगर आप 4 चार्ट्स देखते हो तो आपके पास सीधे सीधे 2000 चार्ट्स की कैपेसिटी होगी, 2000 चार्ट्स का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो वो अनुभव एक्सपीरियंस आपके आगे काम आएगा। तो तभी और कैसे स्टॉक को फिल्टर करना है, स्कैन करना है। अब ये धानु का एग्रीड है कि जब हमारे रडार में फर्स्ट टाइम आया था तो उसका कारण पता है क्या था? यही ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और डेली की साइकिल में सबसे अच्छी चीज 200 SMA से रिजेक्ट हो गए यहाँ लेवल पे जाना। तो इसीलिए तो अगस्त के इन टाइम पे, इन कंसोलिडेशन टाइम पे ये स्टॉक नजर में आया था। और जैसा मैंने आपको कहा कि पोजीशन का साइज अगर कंट्रोल में होता है तो फिर इस करेक्शन से भी आप डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि पोजीशन का साइज कंट्रोल में है और एक्सपेक्टेशन है कि इस कंसोलिडेशन तक अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है तो यहाँ तक आ सकती है, और फिर लास्ट क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? स्विंग लो पे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है। हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने इस ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक देखा था, सिचुएशन देखी थी जो ये रेंज हमारी ब्रेकआउट हो रही थी उसके बाद की। और आज इसी हफ्ते में मैं कहूँगा इसने अपने आसान से टारगेट को ध्वस्त कर लिया। मैं इसको आसान से पता है क्यों कह रहा हूँ? ये देखिए, पूरे इजीली इसने 1040 से 1050 का टारगेट जो हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में अभी जिक्र किया था वो आपने देखा कितनी इजीली अचीव किया। और आप देख सकते हो अगर मैं इन लेवल से कहूँ। और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है, देखिए, वो ये है, ये ऑलमोस्ट 30% से प्लस का है। वो ये है कि जब बड़े टाइम फ्रेम्स को आप फॉलो करते हो ना तो आपके पास टाइम होता है, निकलने के लिए भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, एंट्री के लिए भी कई दिन के कंसोलिडेशन। अगर मैं इसी जोन की बात करूँ तो आप देखना, ध्यान से देखना, मैं आपके सामने इसी जोन को लगा लेता हूँ, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक, ठीक है। तो आप अगर देखो तो कितने दिन है? 16 बार, मतलब 16 दिन मार्केट चली है। उन 16 दिनों में आप कभी भी एंट्री ले सकते थे इस जोन में। 16 दिन तक आपके सामने मौका बना रहा। तो ये कई बार एकदम निकल जाएगा, निकलने दीजिए। मार्केट में एक स्टॉक थोड़ा है, मार्केट में 2000 प्लस स्टॉक है जहां पे एंट्री ले सकते हो, 2000 प्लस। तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, तैयार होती रहती है, और आपको इतने दिन का मौका मिल रहा है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम्स में ही जो है पॉसिबल है। और बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा रिलायबल होते हैं, थोड़ा डर कम लगता है बड़े टाइम फ्रेम्स में। डर इन द सेंस सोचने का आपको टाइम मिलेगा, निकलने का आपको टाइम मिलता है, और कोई हबड़ा तबड़ी वाला सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से चीज़ें आप समझे होंगे, सीखे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा कि अभी तो ये पहुँच चुका है अपने इंपॉर्टेंट लेवल तक, स्मार्ट मनी की जो पॉइंट था वहां तक, लेकिन इस वीडियो में जब आप देखोगे तो ये उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, ये स्टार्ट कर रहा है मूव। तो इससे हमें पता है कि किस तरीके से इनमें चीज़ों को समझना है, किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। तो अब मैं आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे RSI ला के दे दूँ, आपके सामने मैं MACD ला के दे दूँ, तो आप इससे और कुछ सीखोगे। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको प्राइस में दिखे कि लोअर लोज बन रहे हैं, अगर आप MACDs में देखोगे तो आपको दिखेगा यार एक पॉजिटिविटी सी है। और इवन और अर्ली अगर आप देखोगे तो जब साइकिल स्टार्ट हो रही है ना तो आपको अपॉर्चुनिटी और अर्ली देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तो और भी सॉलिड सिचुएशन थी। देखिए, ये बहुत ही सॉलिड पुल बैक था, एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ये पुल बैक था। तो इस कारण वैसे स्टॉक रडार में आया था उस टाइम पे। और क्यों रडार में आया था, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था उसके पीछे, वो उसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें। और इन द नेगेटिव वे में अगर मैं कहूँ कि अगर प्लान फेल होता, मान लो मैंने यहाँ पे 780 पे एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस था 700 का, तो मुझे पता है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे जो है प्लान मेरा फेल हो गया, मान लो मैंने 100 शेयर खरीदे, तो आपको पता है भाई सीधे सीधे इतना लॉस है। अगर इतना लॉस बियर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या, पोजीशन के साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि इन आने वाली करेक्शन से डरा ना जाए और अपने टारगेट तक आप उसको होल्ड कर पाए। तो क्या सीखे आप इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखते होंगे। तो सीखते रहिए, और साथ के साथ देखिए रिस्क मैनेजमेंट की जो हम बार बार बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। साइकिल्स, पॉजिटिव साइकिल्स के ऊपर ध्यान दें। और जब आपकी बियरिश साइकिल यहाँ पे होती है तो बहुत टाइम लग सकता है पेश। अभी तो सब कुछ बुलिश ही चल रहा है तो आपको सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आपने कई सारे स्टॉक्स में देखा था, कई बहुत टाइम तक वो बियरिश साइकिल में रहते हैं। तो वो बियरिश साइकिल में जब रहते हैं तो भाई वो टाइम वहाँ पे मोमेंटम नहीं होता। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें। जब बियरिश साइकिल में वो रहते हैं, एंट्री तभी है जब वो पॉजिटिव साइकिल में रहे। और बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा रिलायबल होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो फिर बड़े टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।